नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी 91 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चन। जो आपके टॉप 15 क्वेश्चन होंगे, ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी से रिलेटेड ही होंगे, जो आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि का ही महत्वपूर्ण साबित होने हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपका जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आप कह रहा है कि आपका यह कथन है, हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे, आज़ादी का प्रयास करेंगे, या तो दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसमें आपका ये है आपका, अगर हम बात करें कि आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको हुआ था आपका 1940 ईस्वी में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन हुआ था 1940 ईस्वी में। जो 1940 ईस्वी में आपका ये हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसके प्रथम कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे जो मतलब शुरू किया था इसने? तो आपकी ये होगी, कौन होंगे आपके? विनोबा भावे होंगे आपके। विनोबा भावे आपके पहले व्यक्ति हैं। आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपको विनोबा भावे होंगे। आपका दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है, दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सबने अवज्ञा आंदोलन आपका जो दांडी यात्रा थी, लास्ट हुआ था आपका, कब हुआ था, जो समापन हो रहा था उसमें 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा ही सबने आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सबने आंदोलन की शुरुआत की थी, क्या वो थी? 1930 ईस्वी को सबने आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आपका आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। 42 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करा है कि इसमें इसमें आपके कुछ कुछ मतलब जो नेता थे, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट नेता थे, मतलब ये कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता थे जो हैं, तो उसमें से आपके अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिससे आप ऑपरेशन कहा जाता है जीरो आवर आपका नाम दिया था। इसमें ये था कि कुछ कांग्रेस क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, अलग अलग जेल में रखा गया था, ताकि इसमें कुछ ज़्यादा आक्रोश न फैल पाए। इसीलिए आपका 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जो मतलब अंग्रेजों द्वारा जीरो आवर्स योजना के तहत में चला गया था। और इसमें आपका ये ऑप्शन ही आपका सही होगा, आपका भारत छोड़ो आंदोलन ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन बताते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया था? आपका ये क्वेश्चन कह जाता है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन था, तीनों गोलमेज सम्मेलन से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है आपका ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहले आप जानते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में, आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, अगर नहीं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा है, तो तीसरा आपका हुआ था आपका 17 नवंबर आपका हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगर हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1931 में हुआ था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी कांग्रेस तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा, मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी। और इसमें ये था इंपॉर्टेंट, 1931 में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, किसमें जो है 1931 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था। 1931 में 1931 में एक अधिवेशन हुआ, जिसे हम कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। और इसी के तहत, और ये कह रहा है, इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मूल अधिकारों की मांग की थी। अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों की मांग किस किस अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था, तो मूल अधिकारों की मांग जो हुआ था आपका, अधिकारों की मांग ये हुआ था आपका कराची अधिवेशन में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। किसने किया था, ये पूछा था किसने किया था, तो पीटी नेहरू ने किया था, नेहरू ने किया था। और ये आपका दूसरा, और
और ये क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोल मिसल? तो आपका यही दूसरा ऑप्शन सही होगा। आपका दूसरा गोल मिसल में भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सही होगा, कांग्रेस प्रतिनिधित्व किया था। आपका तीसरा तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें संस्थापक कौन थे? तो आपका ये ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, या फिर केशवचंद्र सेन होंगे, ईश्वर विद्यासागर होंगे, या फिर राजा राम मोहन राय होंगे। इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर होगा। और इसे ही और इन्हें ही आपका जो कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही, अगर हम क्या बात करें, राजा राम मोहन राय जी को ही, राजा राम मोहन राय को ही हम भारतीय समाज का सुधारक कहते हैं। भारतीय समाज का सुधारक भी कहा जाता है, सुधारक भी कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय जी को। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको क्या है? चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका रसिक प्रिया की रचना की थी? और ये पूछा कि किसने की थी, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है केशव ने, मतीराम ने, रसखान ने, सेनापति ने। इसमें आपको बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर होगा आपका केशव ने। और ये आपका सेनापति जो है, आपका सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किसी न किसी एग्जाम में, मतलब इनकी रचना दे तो रचनाएं काफ़ी अच्छी रचना है इनकी, सेनापति की रचना। चलिए हम चौथे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, मतलब बेमेल है, तो बेमेल को चुनिए। तो बेमेल चुनते हैं हम। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई जी की रचना है, ये बिल्कुल सही है। वर्मा हमीर रासो, ये नहीं है आपका। नरपति, अब देखते हैं है ही नहीं है, ठीक है। नरपति बीसल देव है। जगनिक अहिल्या खंड, और इसे हम अहिल्या खंड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। अगर हम अहिल्या खंड की बात करें तो अहिल्या खंड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, अहिल्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाल रासो भी कहते हैं। इसे हम परमाल रासो भी कहते हैं। और ये परमाल रासो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये आने वाले एग्जाम में इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ जाता है आपका। और इसमें आपका ये ऑप्शन क्या कर रहा है, बेमेल के लिए, बेमेल की बात करें तो बेमेल आपका यही आपका सही होगा, आपका बी पार्ट ही आपका सही होगा। अगर हम इसकी बात करें मुरहम की बात करें तो आपका ये आपका सही होगा, आपका ये नहीं होगा, हमीर रासो नहीं है। जो इसमें आपका ये संदेह रासक है, आपका संदेह रासक है इसमें आपका, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए छठे क्वेश्चन पाते हैं। छठे क्वेश्चन आपका ये करा है, छठे क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? अगर हम किस मुगल सेना की बात करें तो किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चलिए देखते हैं आपको किस नियुक्त किया गया था। आपका ऑप्शन बनिया रहे मन करेरी देवनियर, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन वेनियर आपका सही होगा ऑप्शन। इसमें आपका सातवां क्वेश्चन पर कह रहा है, चेरो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य होता है? आपके ऑप्शन है, अगर इसमें आपका नृत्य जो है, नृत्य इंपॉर्टेंट आपका नृत्य आपका आरआरबी जो है आपका रेलवे में पूछ लेगा, आपका एसएससी में पूछ लेता है, आपका नृत्य से क्वेश्चन आते हैं, आपका यूपीपीसीएस से भी पूछ लेता है, पीपीएससी भी पूछ लेता है, आपका कांस्टेबल भी पूछ लेता है, आपका यूपीपी में आपका कांस्टेबल में क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका। चलिए अगर हम चेरो देखें तो चेरो जो है नृत्य कहाँ का है? अगर हम चेरो नृत्य बात करें तो आपका चेरो नृत्य पड़ेगा, आपका ऑप्शन आपका मिजोरम में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, मिजोरम आपका बिल्कुल सही है। अब हम चेरो को हम आपके ऑप्शन में चेरो कान भी लिख के आ सकता है, चेरो कान लिख के आता है, चेरो लिख के आ सकता है, दोनों में से एक आ सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको दोनों सेम ही है। चेरो कान या आ सकता है या फिर चेरो आ सकता है। अगर हम इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मतलब नृत्य जो है फेमस है? अरुणाचल प्रदेश में आपका
दो नृत्य हैं जो बहुत फेमस हैं आपका। कौन कौन है आपका? पहला आपका ऑप्शन है आपका शेर और मयूर नृत्य। मयूर नृत्य फेमस है आपके, बहुत ज़्यादा फेमस है आपके। आपके सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपके एक मास्क नृत्य होता है, मास्क नृत्य होता है। और असम में आपका, असम में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका असम में आपका होता है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य, बिहू नृत्य भर के क्वेश्चन पूछ लेता है हर एक एग्जाम में, कभी ना कहीं जो पूछ जाएगा तो बिहू नृत्य के बारे में जरूर पूछ जाएगा। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू नृत्य आपका होगा असम से होगा, असम से आपका बिहू नृत्य होगा। अगर हम इसकी बात करें चेरव की, चेरव तो आपका ऑप्शन आपका ए पार्ट ही सही होगा आपका। चेरव की बात करें तो मिजोरम। देखते हैं कैसे ये चेरव जो है, इसमें आपका ये देखिए चेरव जो है ये मिजोरम जो है, मिजोरम के जो लड़के होते हैं ये बांस द्वारा किया जाता है। ये बांस दिख रहे हैं आपको, बांस द्वारा किया जाता है। लड़की जो है आपस में इसमें डांस करती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन आपका ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमालय चोटी पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? अब इसमें पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करना है। पूरब से पश्चिम में चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका धौलागिरी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। आपका बी ऑप्शन आपका नामचा बिरवा है, कंचनजंगा नंदा देवी पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है। और तीसरा ऑप्शन आपका मकालू, धौलागिरी है, कुमायूं है, नामचा बिरवा है। और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है नामचा बिरवा, कंचनजंगा और ये माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी पर्वत है आपका। और हम इसमें देखते हैं आपका ये कह रहा है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में कह रहा है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में नंगा पर्वत आएगा सबसे पहले। तो नंगा पर्वत देख लीजिए कहाँ है, नंगा पर्वत नंदा देवी पर्वत है। अब नंगा पर्वत इसमें दिए कि नहीं दिए? इसमें किसी में आपका नंगा पर्वत नहीं दिए, तो इसमें आपका दिया कौन सा? नंदा देवी पर्वत है। तो यही आपका सही होगा ऑप्शन। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका कौन सा आपका सही होगा? नामचा बिरवा आपका सबसे पूर्व की बात करें तो अगर ये मैप में दिखाया गया आपका, मैप में आपका पूरी तरह से दिखाया होगा कैसा क्या है। और ये आपका डी पार्ट आपका सही होगा आपसे। देखिए आपका ये दिखाया गया होगा, ये रहा आपका। इसमें आपका क्या क्या है? नामचा बिरवा है सबसे पूर्व में, ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका। और सबसे पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका हुआ नंगा पर्वत। अब इसमें हमारा इसमें ऑप्शन में कहीं नंगा पर्वत नहीं दिया था, तो इसमें आपका दूसरा दिया था नंदा देवी पर्वत है आपका। और इसे जैसे हम पूरब के पश्चिम की ओर जाते जाएंगे तो देखते जाइएगा आप, आपका इसमें आपका होगा कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी पर्वत और नंगा पर्वत है आपका। ये रहे आपके इसमें पर्वत, ये आपको पूरब से पश्चिम में। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आपका ये रहा नामचा बिरवा, नामचा बिरवा हो गया आपका, आपका ये कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, नंदा देवी पर्वत हो गया आपका। और ये आपका सबसे पूर्वी आपका नंगा पर्वत हो गया। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आता है आपका कि कभी कभी आपको पूरब से पश्चिम के लिए अरेंज करने के लिए कहेगा और कभी आपका पश्चिम से पूरब के लिए। दो में से कोई भी आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हो। आप आपका 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इलायची का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर भारत की बात करें तो भारत में आप सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका है, आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है। अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य में आपका केरल सबसे ज़्यादा इलायची उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा केरल भारत में ही, और भारत में बात करें तो भारत से ज़्यादा केरल राज्य ही उत्पादन करता है। और इससे इलायची जो है आपका बाहर भी आपका निर्यात किया जाता है।
केरल में सबसे ज़्यादा इलायची होती है। तो जितने गर्म मसाले बेस पे होते हैं, इसमें इलायची हो गया, तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, इसमें सब आपके ये सब केरल राज्य ही उत्पादन करता है। चलिए 10 क्वेश्चन बताते हैं हम। 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, 10 क्वेश्चन में आपका कह रहा है दंडकारण्य अवस्थित है। अगर ये आपका दंडकारण्य की बात करें तो दंडकारण्य आपका ये क्या है, आपका ये पठार है। दंडकारण्य आपका पठार है। तो पठार की बात करें तो पठार कहाँ है आपका ये, आपके ऑप्शन देखते हैं। आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, या फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, झारखंड उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश या झारखंड में है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इसमें आपको 2 ही ऑप्शन दिए, प्लीज़ इसमें ऑप्शन होगा महाराष्ट्र भी शामिल है, महाराष्ट्र में भी है आपका ये दंडकारण्य पर्वत जो है, महाराष्ट्र में ही है। तो दंडकारण्य क्या है आपका, पठार है आपका, ठीक है। और मोस्टली बात करें तो अगर ऑप्शन में ये सब चीज़ ना दी तो आप मोस्टली अगर एक ऑप्शन दे दो तो शायद आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका ये सबसे ज़्यादा मतलब फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए हम 11वें क्वेश्चन बताते हैं। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र होता है। प्रमुख उत्पादक केंद्र है, शक्कर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। आपके ऑप्शन आपका हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। इसमें ये है आपके ऑप्शन। अगर हम गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 1 पे है। यूपी नंबर 1 पे होते हुए बावजूद भी आपका ये अगर ये क्या है, अगर हम पहली बात करें तो उत्पादन होता है, बात मानते हैं कि चीनी मतलब चीनी गन्ने का उत्पादन तो यूपी ही करता है, गन्ने का उत्पादन यूपी करता है। अगर गन्ने के उत्पादन की बात की जाए तो गन्ने का उत्पादन आपका यूपी ही करेगा। अगर इसमें कह रहा है कि चीनी मिल, मतलब चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल आपका ये होगा महाराष्ट्र, आपका सही होगा, महाराष्ट्र आपका सही होगा ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। उत्पादक देश की बात करें तो आपके ऑप्शन में ब्राज़ील है, बात है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। आपके ऑप्शन ये रहे, अगर हम ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा आपका। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो 2023 के हिसाब से आपका ये ऑप्शन भारत सही है आपका। अगर यही हम 2021 की बात करें, ये अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में आपका इंडोनेशिया सही होगा। ये आपकी रिपोर्ट आई थी जो आपके 2021 में आपका इंडोनेशिया था, लेकिन 2023 के अनुसार जो आपका भारत है सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक करने वाला देश, सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक करने वाला देश आपका भारत बन गया है अब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है आपका मूंगा रेशा की एक किस्म होती है। ये रेशम कीड़े की किस्म होती है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। और ये भारत में ही होती है इससे ज़्यादा, तो देखते हैं कहाँ होती है। आपके ऑप्शन है आपका असम में, कर्नाटक में, बिहार में है, या फिर आपका तमिलनाडु में है। अगर हम बात करें मूंगा रेशा एक रेशम कीड़े की प्रजाति हुई होती है। अगर हम बात करें कि मतलब रेशम से ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है, किस राज्य में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है रेशम का, तो रेशम में आपका आपके पास आएगा कर्नाटक में। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। लेकिन कह रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं, ये तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो था मूंगा रेशम एक किस्म होती है, कहाँ पाई जाती है, तो आपको पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है आपकी ये असम में पाई जाती है। असम में भी रेशम उत्पादक किया था। फिर टॉप की बात करें तो टॉप 1 में आपका ये कर्नाटक है, आपका कर्नाटक है आपका आएगा। चलिए आप 14 क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है भारत में टिन संसाधन से वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, मतलब जो भारत में टिन का ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। और इसमें आपका ये सही होगा आपका छत्तीसगढ़। टिन का ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य है जो ज़्यादा उत्पादक करता है।
15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन हम क्या कर रहा है, 15 क्वेश्चन क्या सूची लाने के लिए कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं। सूची ए को सूची दूसरे में सम्मिलित कीजिए। सूची को नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो नदी तो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका था, ये आपका रावी नदी तट पर था। और ये हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आपने नाम सुना होगा, महाभारत में आपका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एक राजा थे, मतलब वही थे महाभारत के बेस्ट में, जिस कारण से पूरी महाभारत हुई थी। और उसमें ये था हस्तिनापुर। अगर हस्तिनापुर बात है तो हस्तिनापुर पड़ता कहाँ है? हस्तिनापुर आपका ये पड़ता है दिल्ली के पास ही। दिल्ली के, ये दिल्ली का पूरा नाम था इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ नाम था आपका, दिल्ली का पूरा नाम था इंद्रप्रस्थ नाम से जो है। तो इसे कुछ दूरी पर ही आपका है आपका। तो हम बात करें तो आपका हस्तिनापुर कहाँ पड़ेगा, आपका गंगा नदी तट पर पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है, नागार्जुन बांध कहाँ पड़ेगा, कृष्णा नदी पर आपका। पश्चिम आपका पड़ेगा गोदावरी नदी पर पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं आपके ऑप्शन देखते हैं हम। ये पहला रावी नदी पर, दूसरा हस्तिनापुर गंगा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर, ऐसे में जो है गोदावरी नदी पर। तो आपका पहले का दूसरा, पहले दूसरा हो गया। दूसरे आपका पहले ही दूसरे से आप सही होगा आपका ऑप्शन। कुल मिला के तीन पड़ी आपका बी पार्ट में सही हो गया ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपकी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपको वीडियो, कोई भी वीडियो, नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसी प्रकार नई वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।